बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा में एक बड़ा नाम थे। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था। उनका परिवार 1947 में हुए विभाजन के बाद पेशावर से मुंबई आ गया था। आपको बता दें, विनोद खन्ना ने मुंबई से ग्रेजुएशन किया है और उनके बारे में कुछ हम दिलचस्प सी बातें आपको बताएंगे, जो अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा में एक बड़ा नाम थे। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था। उनका परिवार साल 1947 में हुए विभाजन के बाद पेशावर से मुंबई आ गया था। विनोद खन्ना ने मुंबई से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद विनोद खन्ना दिखने में तो काफी हैंडसम थे ही, तो उन्होंने फिल्मों में काम करने का मन बना लिया और बॉलीवुड में कदम रख दिया। एक्टर ने अपने सफर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, जिसे लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव थे, जिससे वो परेशान रहते थे। वहीं आज हम आपको बताएंगे उनकी जिंदगी की कुछ अनकही दास्तान के बारे में। विनोद खन्ना जब अपने करियर की ऊंचाइयों को छू रहे थे, तब उनको पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है। रिपोर्ट के मुताबिक जब वो इस बीमारी से जूझ रहे थे, तभी उनकी बेटी की परीक्षा चल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया। इस बीमारी के लिए वो 6 साल जर्मनी में रहे, जहां उनकी सर्जरी भी हुई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। कहा जाता है कि वो आखिरी समय में पाकिस्तान के पेशावर में अपने पुश्तैनी घर को देखना चाहते थे, लेकिन ये इच्छा भी उनकी पूरी नहीं हो पाई। विनोद खन्ना ने जब अपने सफल करियर को छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला कर लिया, तो हर कोई हैरान रह गया था। हैंडसम हीरो के पास दौलत, शोहरत और परिवार सब कुछ था, लेकिन मन में बेचैनी थी। खुद को जानने की किसी वजह से वो परेशान रहा करते थे। एक समय ऐसा आया जब उनकी मुलाकात साल 1975 में ओशो यानी आचार्य रजनीश से हुई थी। ओशो से मुलाकात के बाद विनोद खन्ना इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 1982 में फिल्मी सफर को छोड़ने का ऐलान कर दिया था। इस ऐलान से बॉलीवुड सिनेमा को एक बड़ा झटका लग गया था। इस दौरान वो जितने भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, सब अधूरे छोड़कर ही चले गए थे। दरअसल उस समय विनोद खन्ना शत्रुता फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन वो शूटिंग छोड़कर ही रजनीश के आश्रम में चले गए, जहां वो सन्यासी बन गए थे। खबरों के मुताबिक ये कहा जाता है कि ओशो के साथ वो अमेरिका भी गए थे, जहां वो आश्रम में माली से लेकर टॉयलेट साफ करने तक का काम करते थे। इसके बाद उनकी जिंदगी में फिर एक मोड़ आया। वो सन 1986 में वापस आ गए। उन्होंने महेश भट्ट के निर्देशन में बन रही फिल्म शत्रुता को पूरा किया, लेकिन यह फिल्म किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई। वहीं विदेश से आने के बाद उनका करियर ज्यादा नहीं चला और 27 अप्रैल 2017 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके चले जाने के बाद सिनेमा को बड़ा झटका लगा था। वहीं विनोद खन्ना की करियर की बात करें तो उन्होंने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। 1988 में आई सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत में पहली बार उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में वो खलनायक की भूमिका में दिखाई दिए। इसके बाद वो आन, मिलो सजना और पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठ, मेरा गांव, मेरा देश और मस्ताना जैसी फिल्मों में नजर आए, जिसमें उन्होंने विलन का किरदार निभाया था। विलन के बाद वो 1971 में आई फिल्म हम तुम और वो में बतौर एक्टर नजर आए, जिसमें उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। वहीं 1971 के बाद उन्होंने तुलसी मेरे आंगन की, ल यात्रा, ताकत, दौलत, हेरा फेरी, अमर अकबर एंथोनी, द बर्निंग ट्रैन, खून पसीना मूवी जैसे में नजर आए, जिसके बाद बड़े बड़े एक्टर की लिस्ट में वो शामिल हो गए। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है।